अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मैं एहसान हूँ और आप देख रहे हैं गोंदल इलेक्ट्रॉनिक एंड सोलर सिटी। दोस्तों, आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं ना, ये बहुत असास है। मेरे पास तकरीबन 50 टाइम रिपीट एक सवाल आया है कि सर जी, हमारे पास जो मोटरें हैं वो ज़्यादा जल रही हैं। बड़े इन्वर्टर जहाँ पे लगे हुए हैं वहाँ पे मोटरें जो हैं वो जल रही हैं। ख़ास तौर पे चक्की के ऊपर जो 7.5 HP की 2800 RPM में मोटर लगी हुई है, उसकी बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका हल क्या है, या क्या कौन सी ऐसी वजह है जिस वजह से ये मसले आ रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आज आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ख़ास तौर पे P2 की सेटिंग और PB4 की सेटिंग के हवाले से भी। और जो इसमें मसाइल आ रहे होंगे मैं आपको उनसे भी आगाह करूँगा, ताकि आप किसी अनाड़ी इलेक्ट्रीशियन के हाथ अगर आ भी गए हैं तो इससे निकल सकें। मादरत के साथ मैं पहले आपको बता दूं कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अगर उसमें कोई इंटरप्शन आ जाए तो माफ़ कीजिएगा। अच्छा जी, शुरू करते हैं, अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। देखें जी, ये जो इन्वर्टर आपके सामने पड़ा हुआ है ये 15-18 का इन्वर्टर है और ये ए ग्रेड क्वालिटी में आते हैं इन्वर्टर। INVT का ये इन्वर्टर है और मेटल बॉडी में है, इसकी प्लास्टिक बॉडी नहीं है। ठीक है, इस तरह के जो बड़े इन्वर्टर 15-18 के लगे हुए हैं उनके साथ जो मोटरें लगी हुई हैं ना, उनके जलने की रीज़न और ये सेटिंग, ये मैं आपको साथ साथ जो है ना क्लियर करता जाऊंगा। अच्छा जी, ये देखें, ये इन्वर्टर है, इसके सामने आपको ये PRG का एक बटन नज़र आ रहा है, प्रोग्राम। इस बटन को आप दबाएंगे तो ये P2 है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपने अपनी मोटर की जो नेम प्लेट है वो फीड करनी होती है। ठीक है, ये 5 सेटिंग्स इसके अंदर बहुत अहम है, उनके ऊपर आपने लाजमन तवज्जो देनी है। अच्छा, इसमें डाटा एंटर करते हैं तो पहला सेक्शन है ना P2.01, इसमें आपने चले जाना है। जब इसमें आप जाएंगे डाटा एंटर करेंगे तो इसके सामने ये 14 लिखा हुआ है। ये मोटर, ये जो ये सामने है, मोटर जलने की सबसे बड़ी वजह ये है। अब मैं आपको बताता हूँ वो कैसे। वो ऐसे कि इसमें 15 डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है। अगर ये 15 किलोवाट लोड है, जब तक 15 किलोवाट लोड इन्वर्टर के ऊपर नहीं आएगा ये इन्वर्टर ट्रिप नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपकी 7.5 की मोटर है, 7.5 HP की, तो वो उसको आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो आपकी बनेगी 5.5 किलोवाट। जब वो 5.5 किलोवाट बनेगी तो आपका इन्वर्टर तो 15 किलोवाट दे रहा है। तो 15 किलोवाट जब तक नहीं होगा आपका इन्वर्टर ट्रिप नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे 7.5 HP की मोटर लगाई है तो आपने इसको नीचे ले आना है। नीचे लाने के लिए आपने ये शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, दोबारा करना है। ये देखें, ये 1 पे आ गया ना, तो डाउन एरो की मदद से आप इसको 0 कर दें। इसके आगे 5 ब्लिंक आ रहा है, दोबारा शिफ्ट दबाएंगे तो उसके बाद इशारिये के बाद जो 0 है ये दोबारा से ब्लिंक करना शुरू कर देगा। अप एरो की मदद से आप इसको ऊपर ले जाएं तो ये 5.5 ये सेटिंग्स इसके ऊपर अप्लाई कर दें इंटर करके। ठीक है जी, अभी आपके पास अगला जो पैरामीटर है वो है P2.02। P.02 जो है ना, इसको आप डाटा एंटर करेंगे तो आपके सामने ये फ्रिक्वेंसी लिखी हुई है। आपकी मोटर के ऊपर 2 किस्म की फ्रिक्वेंसीज होती हैं, जो जिनको वलैती बोलते हैं मोटरें, जो बाहर से आती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी को आप 60 Hz तक ले जा सकते हैं, तो वो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी मोटर लोकल है, यहाँ पाकिस्तान से आपने लिया, तो उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो 50 तक ही जाती है। आगे चले जाएं जी, ये जो है P2.03, P.03 जो है ना, इसमें उसने RPM का बताया हुआ है। अब आपकी मोटर के 2800 RPM है तो आपने यहाँ पे 2800 करने हैं, और अगर आपकी मोटर के RPM 1450 हैं या 1440 हैं तो आपने 1440 करने हैं। इनको चेंज करने का तरीका सिंपल वही है, आप शिफ्ट का बटन दबाएंगे तो
वो आपका जो फिगर ब्लिंक करना शुरू करेगा, उसको आप डाउन या अप एरो की मदद से उसको ऊपर या नीचे कर सकते हैं। अगर आपकी 2800 की है बिलफर्ज, तो आप यहाँ पे 2 करेंगे, फिर शिफ्ट का बटन दबाएंगे, फिर 4 की जगह आपने 8 करना है। फिर आप शिफ्ट का बटन दबाया आपने, तो ये देखिए डाउन की है, डाउन एरो की है, इसकी मदद से आपने इसको 0 पे ले आना है। फिर 2800 पे आके आपने ऐसे डाटा एंटर कर देना है। आगे आ जाएगा आपका P204। तो इसमें जो वो बताता है ना आपको, वो बताता है कि 380 वोल्ट हैं इसके, ये आउटपुट के वोल्टेज हैं। ये वो वाले वोल्टेज हैं जो आपके UVW के पॉइंट के ऊपर आते हैं, मोटर की तरफ जाते हैं। तो आपने अपनी मोटर के ऊपर से देख लेना है, उसकी नेम प्लेट के ऊपर अगर 380 वोल्ट लिखे हैं तो 380 रखने हैं, अगर 380 नहीं है 400 हैं तो आपने 400 कर देने हैं, 440 हैं तो 440 कर देने हैं, 220 हैं तो 220 कर देने हैं। अभी ये डाटा एंटर करेंगे जनाब, तो आगे आ जाएगा P2.05 इसमें जो है ना, इसमें वो बता रहा है करंट। अब ये देखें ना, वहाँ पे हमने उसको माफ़ कीजिएगा 5.5 किलोवाट बताया, तो 5.5 किलोवाट के हिसाब से उसने एम्पेयर खुद सेलेक्ट कर लिए हैं। यानी कि इसको आपने यहाँ पे आपने मोटर की नेम प्लेट के ऊपर जितने एम्पेयर दिए होंगे वो आपने डालने हैं, और वो एम्पेयर जब इस रेटेड पर आएगी मोटर तो उसको ट्रिप कर देगा। जब एम्पेयर इससे बढ़ना शुरू होंगे तो वो ट्रिप कर जाएगा, जब वो ट्रिप कर जाएगा तो आपकी मोटर जलने से बच जाएगी। मेन जो इसमें बात करने वाली है ना, वो यही है कि आप अगर ये चाहते हैं कि आपका इन्वर्टर भी सेफ़ रहे और आपकी मोटर भी महफूज रहे इससे, तो उसमें आपने एक तो सेफ्टी कोई बाईपास नहीं करनी, और दूसरा इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल नाप तोल के इसमें फ़ीड करने हैं, ताकि जब भी मोटर की ताकत से ओवर करंट हो तो इन्वर्टर उसको बंद कर दें। तो दूसरी सेटिंग है इसमें जो PB की है। PB में जाने के लिए आपने इसी तरह प्रोग्राम का बटन प्रेस करेंगे आप, तो आप एरो की मदद से ऊपर चले जाएंगे तो आपके सामने ये PB आ जाएगा। ठीक है जी, ये PB है ना, इस PB में सारी सेफ्टी होती है, मतलब एक्टिवेशन के लिए कुछ बंद कर देते हैं लोग, कुछ नहीं करते। तो आपने जो मेन सेटिंग्स हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। देखें ये PB4 है, PB.04 को डाटा एंटर करें तो यहाँ 110 लिखा हुआ है। अगर आपने 550 वाट के 16 पैनल लगाए हैं ना, तो आप इसको 110 पे रखें। अदरवाइज़ अगर आपकी 2 स्ट्रिंगें हैं, 12-12 की 2 हैं या 13-13 की 2 हैं, तो आप इसको 100 से नीचे रखना है। आपने 85 पे रख लें, 80 पे रख लें, 90 पे रख लें, जहाँ पे आपका पानी ठीक हो, पानी वाइब्रेशन छोड़ दे, और उस जगह पे आपने इसको ले जाके छोड़ देना है। दूसरी इसमें जो चीज़ है जी, वो ये है कि आपने इसके साथ एक और सेटिंग होती है PB4 के साथ, ये 5 वाली। तो यहाँ पे ये देखें, इसमें भी उसने 50 फीट की हुआ है, लेकिन यहाँ पे 50 ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपने अपनी मोटर के हिसाब से इसमें फीड करने हैं। मसलन अगर आपकी मोटर 10 के ऊपर ठीक काम कर रही है तो आपने यहाँ 10 करना है। अगर आपकी मोटर यहाँ पे 20 के ऊपर सही काम कर रही है तो आपने 20 के ऊपर इसको लेके जाना है। ठीक है, इसको ऊपर या नीचे ले जाने का तरीका वही है जो मैंने आपको पहले बता दिया। देखें, ये बहुत ज़रूरी है। ये अगर आप बैलेंस सेटिंग रखेंगे तो बादल में भी आपका इन्वर्टर जो है वो बेहतर एफिशिएंसी देगा। अगर आपके पास इतना सोलर लगा हुआ है कि आप इसको 50 पे खोलें, तो ही आप इसको 50 पे खोलें, जो PB5 वाली सेटिंग है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में जो आपके कॉन्सेप्ट्स ख़ास तौर पे P2 की सेटिंग्स के हवाले से, पैरामीटर्स के हवाले से थे, वो भी क्लियर हो गए होंगे, और इन्वर्टर के जलने, मोटर के जलने की वजह भी आपको पता चल गई होगी। मैं आपको हमेशा प्रेफर करूँगा कि आप एक अच्छे बंदे से इंस्टॉलेशन करवाएं जो इन चीज़ों को समझता है, ख़ास तौर पे हमारे जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं उनमें।
वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर भी करें। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप लोग वीडियो बहुत बड़ी तादाद में देखते हैं लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो मैं आपसे मुद्दबाना गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मैं अगेन शुक्रिया अदा करता हूं जी। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।